हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिमालय से रिलेटेड गाइस लगभग 25 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। इससे रिलेटेड यकीन मानिए उत्पत्ति से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ हिमालय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी आपकी नॉलेज देखते हैं कितना है आपको। अगर आप 25 में से कम 20 क्वेश्चन भी अगर आप बना पाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चले गाइस, पहला क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्न में से किस एक की है? फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, नन ऑफ दीज। बनाएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल गाइस हिमालय किसका एग्जांपल है? बिल्कुल गाइस फोल्ड माउंटेन यानी पहाड़ों का मोर देन यू कैन से दैट वलित पर्वत। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछेगा कि हिमालय किसका उदाहरण है, तो आंसर इज फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन की बात करें तो इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आपको पता है यूरेशिया प्लेट के साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के टकराने के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। और हिमालय यंग माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे पुराना पहाड़ है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर सतपुरा, नीलगिरी, विंध्यन, अरावली। जवाब दें। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। अरावली इज द राइट आंसर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और ये बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पर है? तो राजस्थान में है। अंडरस्टैंड। साथ साथ में अगर इस अरावली की बात करें तो अरावली दिल्ली से लेकर गुजरात तक विस्तारित है, दिल्ली से गुजरात तक विस्तारित है। और इसे गाइस फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत कहा जाता है। साथ साथ में इसे रेसिड्यूअल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, यानी अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस of the age of formation from the youngest to oldest of the given mountain range। देखते हैं कितना आप में दम है और कितना आप सही बना पाते हैं। निम्न में से कौन सा आयु का सही क्रम है? हिमालय, विंध्य, पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, विंध्य, हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य, दक्कन जाल, और विंध्य, हिमालय, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट। बताएं क्या उत्तर होगा, कोशिश करिए। यानी आपको पुराने से नए की ओर जाना है। क्लियर? अब तो बता दीजिए, अब तो हिंट भी दे दिया। बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले डेक्कन ट्रैप बना, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट बना, फिर उसके बाद विंध्य, और फिर उसके बाद हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। यानी सबसे नया हिमालय है। और इन चारों में सबसे पुराना डेक्कन ट्रैप जो गुजरात और महाराष्ट्र में है। अराकानयुमा में स्थित हिमालय का विस्तार है। अराकानयुमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। चार ऑप्शन है, कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान, म्यांमार। बनाए गाइस, बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो हिमालय का जो अराकानयुमा है वो म्यांमार में स्थित है। आपसे सीधे सीधे यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन, आपको मैचिंग करना है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मिश्मे हिल्स। आपको यहाँ पे 4 स्टेट दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसे आप उत्तराखंड भी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश। तो मैचिंग कर दीजिए गाइस, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग उत्तर। चलिए हम मैचिंग करते हैं। मिश्मे हिल्स अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ में पीर पंजाल आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और धौलाधर की बात करें तो धौलाधर हिमाचल प्रदेश, और अगर नागटिब्बा की बात करें तो उत्तराखंड। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा। तो बी इज द राइट आंसर गाइस। इसके अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट पूछ रहा है। शेवरॉय पहाड़ी, जावड़ी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, और एल्नामलाई पहाड़ी। बताएंगा इसका उत्तर होगा। फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा। ये रहा वेस्टर्न घाट, और ये रहा गाइस ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये रहा। इसी ईस्टर्न घाट पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। एल्नामलाई हिल्स इज द राइट आंसर, जो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोडई कनाल दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। आपको जवाब देना है कि ये किस पर स्थित है। कोडई कनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन पालने हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी पर्वत, इलायची पर्वत। बनाएं क्या उत्तर होगा गाइस। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर। पालनी पहाड़ी पर ही कोडई कनाल टूरिस्ट प्लेस है।
अन्नामलाई पर्वत की बात करें तो इसी पे अनईमुदी गाइस, अनईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर के साथ तमिलनाडु राज्य में। और नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां पर? तमिलनाडु में। और इलायची पर्वत दक्षिण भारत का सबसे लास्ट माउंटेन हिल्स है जो तमिलनाडु राज्य में और केरल राज्य में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमालय के गठन से संबंधित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज? फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, accumulation of loess deposits, folding of the geosyncline and faulting of the earth crust। जवाब दें क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। फोल्डिंग ऑफ द जियोसिक्लाइन जो कोबर के द्वारा दी गई थी। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि गाइस जियोसिक्लाइन थ्योरी के अंतर्गत हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। 9वां, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में हिमालय के विभिन्न खंडों का सही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्शन of the Himalayas in terms of their stretch in the descending order। बताएं क्या उत्तर है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। चारों का आपको सही क्रम बताना है लंबाई के अनुसार। चलेगा इस अगर हम बात करें तो बी इज द राइट आंसर। नेपाल की बात करें तो नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। साथ साथ में असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय की लंबाई गाइस 720 किलोमीटर है। साथ साथ में पंजाब हिमालय की बात करें तो 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय है। और कुमाऊं हिमालय की बात करें तो इसकी 320 किलोमीटर कुमाऊं हिमालय की लंबाई है। इस अकॉर्डिंग आंसर बी इज द राइट आंसर। पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला है। द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज द। चार ऑप्शन है, अरावली, विंध्यन, सतपुरा और कैमूर रेंज। बताएं क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। यानी अगर हम बात करें तो ये रहा आपका इंडिया का मैप। समझने का प्रयास करें, बहुत ही सिंपल है। ये रहा आपका इंडिया का मैप, ये रहा आपका दिल्ली, ये रहा आपका गुजरात। क्लियर? ये रहा आपका पूरा का पूरा अरावली। क्लियर? और ये अरावली की बात करें तो अरावली फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, बताया था आपको। साथ साथ में रेसिड्यूअल माउंटेन का एग्जांपल है। क्लियर? नोट कर लीजिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। महाराष्ट्र का पठार किस क्षेत्र से बना है? महाराष्ट्र प्लेटो इज मेड अप ऑफ। चार ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी, मूंगा चट्टान, बलुआ पत्थर और लावा। बताएंगे इसका उत्तर है? बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। यानी ये जो महाराष्ट्र का जो पठार आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा लावा के ठंडे होने से बना है। और जब लावा ठंडा होता है तो बेसाल्टिक चट्टान क्रिएट होती है और बेसाल्टिक चट्टान के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 12वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। ये तो बहुत ही सिंपल है, डोडा बेटा, माकुरती, अनईमुदी एंड कोई नहीं। बताएंगे इसका उत्तर होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। अनईमुदी की बात करें 2695 मीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? पीछे से बता रहा हूं, बताओ क्या उत्तर होगा? अरावली रेंज आर एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। अब तो जवाब दे दो कम से कम, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। यानी अवशिष्ट पर्वत इज द राइट आंसर। साथ साथ में इसे फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है कौन सा? अरावली। चले गाइस आगे बताएं। इसमें आपको बताना है गाइस कि कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। ठीक है, तो आपके सामने पासेस हैं और आपके सामने स्टेट हैं। जोजिला बुर्जिला जम्मू कश्मीर, बारालाचारा शिपकिला उत्तर प्रदेश, थागला नीतीला लिपू लेखला हिमाचल प्रदेश, नाथुला जेरपला सिक्किम। बताएंगे इसका उत्तर है। यानी आर रॉन्गली आपको बताना है कि इसमें कौन रॉन्गली मैच्ड है। प्रयास करोगे तो जरूर बनेगा गाइस, कोशिश करिए। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल 1 और 3 बिल्कुल 1 और 4 बिल्कुल सही है। 1 और 4 यहाँ देखिए, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है और नाथुला और जेरपला सिक्किम में है। ठीक है, तो यानी ये तो मेल खा रहा है, लेकिन ये दोनों मेल नहीं खा रहा। ये दोनों मेल खा रहा है,
ये दोनों मेल नहीं खा रहा और यहाँ पर गलत तरीके से मेल खाते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 2 और 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें बारालाचाला और शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है और थागला की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। पश्चिम से पूरब की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम है। गारो, जैंतिया, नागा, खासी, खासी, नागा, जैंतिया, गारो, खासी, गारो, जैंतिया, नागा, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। बताएंगे इसका उत्तर होगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शंस पढ़ चुका हूं, जवाब आपको देना है, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। प्रयास करें गाइस, बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें ये रहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ये रहा गाइस आपका मेघालय स्टेट। इसी मेघालय में गारो, ये रहा गारो, ये रहा खासी, ये रहा आपका जैंतिया और ये रहा नागा। नागा कहाँ पे है? नागा हिल्स, आपका नागा हिल्स नागालैंड में है। क्लियर है गाइस? तो इस अकॉर्डिंग आपका डी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन, हिमालय को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है जिसमें शामिल नहीं है। द हिमालयस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंज विच डू नॉट इंक्लूडेड। 4 ऑप्शन है, शिवालिक, वृहद हिमालय, कराकोरम एंड लघु हिमालय। बताएंगे इसका उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। ये जो कराकोरम रेंज है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नोट कर लीजिएगा, किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों हिमालयन रेंज में आते हैं। पालघाट निम्न में से किस राज्य में सम्मिलित होता है? पालघाट जॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 4 ऑप्शन है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बताएंगे इसका उत्तर है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, याद रहे लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सीख पाएंगे कुछ, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आप अपने एग्जाम में यहां से पकड़ लेंगे। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। केरल, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि हम दूसरे स्टूडेंट को भी अपने चैनल पर जोड़ सकें। अगला, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? विच हिमालय पीक इज कॉल्ड सागर माथा? 4 ऑप्शन है, नागा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। जवाब दें, क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये सागर माथा कहां पर कहते हैं? तो नेपाल में कहते हैं। क्लियर? और सागर माथा की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यही आपका माउंट एवरेस्ट है। आई होप क्लियर हो गया। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक बाय एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे? जवाब दें, क्या उत्तर है? बिल्कुल गाइस, 1953 इज द राइट आंसर। 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा इस माउंट एवरेस्ट की फतह की गई थी। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। नंदा देवी इज द पीक ऑफ। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। कुमाऊं हिमालय इज द राइट आंसर। और कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चले गाइस, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, कराकोरम एंड लद्दाख। बताएंगे इसका उत्तर होगा। फटाफट गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, रेंज आपको बताना है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ये भी ध्यान रहे, ईस्ट टू वेस्ट बताना है, ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। बताओ क्या उत्तर होगा? भाई थोड़ा टाइम ले लो लेकिन पढ़ो और जवाब दो। क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख। प्रयास करो, कोशिश करो, क्या बनेगा आंसर आपका? चलेगा, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? बताएंगे गाइस, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी एंड एवरेस्ट। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर के साथ ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। चले गाइस, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ और साथ साथ में नंदा देवी। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा। प्रयास करिएगा, इसका उत्तर होगा
भाई कोशिश करेंगे तभी बनेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस। बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल नंदा देवी इज द राइट आंसर। 7816 मीटर के साथ ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था ईओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बार बार पेपर में आता है। जवाब दें क्या उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। और इसी कारण से अरावली शिवालिक जो है ये हिमालय का सबसे रिसेंट पार्ट है, सबसे रिसेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। और इसी शिवालिक को आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिए गाइस, आउटर हिमालयन के नाम से जाना जाता है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमालयाज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। बताएं क्या उत्तर होगा गाइस, कोशिश करिए क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर इज द सिक्किम इज द राइट आंसर। और कंचनजंगा 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। नोट कर लीजिएगा इस क्लियर। और इंडियन ऑक्यूपाइड भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत के अंदर मैं कह रहा हूं भाई, ध्यान रखना, अगर भारत के अंदर पूछे तो कंचनजंगा टिक करना। क्लियर। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन जमीन हमारी है, इस कारण से हमने गॉडविन ऑस्टिन को पीछे सबसे ऊंची चोटी कहा था। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कम समय में मैक्सिमम कराने की कोशिश किया है। अगर आप इन 25 क्वेश्चन में से कम अगर आप 20 क्वेश्चंस अगर आपके बिल्कुल सही हैं तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने आपके आंसर सही हुए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।